नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वह राजा के बारे में जिसके पुण्य प्रताप के प्रभाव से डर गया था विश्व विजेता रावण। जी हाँ दोस्तों, त्रेता युग में एक राजा हुआ करते थे जो जनक जी के पूर्वज थे। राजा होते हुए भी वो खेती किसानी कर रहे थे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे थे, क्योंकि राज्य के लोगों से जो भी कर यानी कि टैक्स मिला करता था वो उस राज्य के लोगों की सेवा में ही लगा देते थे। साधारण कपड़े पहनना और सादा भोजन करना ही उनकी पहचान थी। और एक कोई नहीं बल्कि राजा चक्रसेन थे। जी हाँ दोस्तों, एक बार राजा चक्रसेन के नगर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। तभी नगर की सारी स्त्रियां सुंदर वस्त्र गहने पहनकर महारानी से मिलने गईं। अपनी महारानी को ऐसे देख वो चौंक गईं और बोली, आप तो पूरे नगर की महारानी हो, आपके पास भला किस चीज की कमी है? फिर आप उत्सव के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? आपने इतने सादे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? आपके कपड़े और गहने तो हमसे सुंदर होने चाहिए थे। फिर आप फिर आपने श्रृंगार क्यों नहीं किया? रानी ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन स्त्रियों की बातें रानी के दिल में चुभ गईं। और शाम को जब राजा चक्रसेन वापस आए तो रानी ने उन्हें सारी बात बताई और बोली, आज मुझे अपनी प्रजा की स्त्रियों के सामने ही शर्मिंदा होना पड़ा। जहाँ एक ओर वो सुंदर वस्त्र गहने पहनी थी, वहीं मैं उनके सामने साधारण से गहने और साड़ी पहनकर खड़ी हुई थी। राजा ने कहा, हम लोग अपना खर्च किसानी से चलाते हैं, उससे जो भी कमाई होती है उनमें तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करता हूँ। ऐसे में तुम्हारे गहने कैसे बनाऊँ? पर तुम्हारी खुशी का ध्यान रखना भी मेरा फर्ज है। इतना कहकर राजा ने अपने सैनिक को बुलाया और उससे कहा, तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उससे बोलो, आपसे राजा चक्रसेन ने आपसे कर के रूप में सोना मांगा है। उधर दूत के मुख से कर की बात सुनकर रावण हंसने लगा और बोला, मूर्ख की कमी नहीं। संसार में इस राजा की हिम्मत तो देखो, लंकापति रावण से मांग रहा है। इतने में वो दूत बोला, लंकेश, आपको कर तो देना ही पड़ेगा। खुशी से दो तो आपके लिए अच्छा ही होगा। दूत के मुख से ऐसे शब्द सुनकर रावण का खून खौल गया। उसने कहा, जो करते बने कर लो, मैं तुम्हारे राजा को कर नहीं दूंगा। रात को जब रावण अपने कक्ष में गया तो उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को सारी बात बता दी और बोला, जिस रावण के यहाँ इंद्र पानी भरता है, वायुदेव झाड़ू लगाते हैं, भाग्य की देवी सिलबट्टे पर मसाला पीसती है और शनिदेव उल्टे लटके हैं, उस लंकेश से वो चक्रसेन कर के रूप में सोना मांग रहा है। मंदोदरी ने कहा, आप अभी राजा चक्रसेन के बारे में नहीं जानते, आपको उन्हें कर दे देना चाहिए। सुबह हुई तो रानी मंदोदरी रावण को अपने साथ छत पर ले गई और वहां बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे थे। मंदोदरी ने उन कबूतरों से कहा, तुम लोगों को लंकापति रावण की कसम, अब तुम लोग दाना नहीं चुगोगे। उनके इतना कहने के बाद भी कबूतर ने खाना बंद नहीं किया। तब मंदोदरी ने कबूतर को फिर कहा, तुम्हें राजा चक्रसेन की सौगंध, अब तुमसे कोई भी इन दानों को नहीं चुनेगा। मंदोदरी के इतना कहते ही सारे कबूतर ने दाना चुगना बंद कर दिया, लेकिन उनमें से एक कबूतरी ने
रानी की बात नहीं मानी और दाना चुगती रही, जिसकी वजह से उसका सिर फट गया और वो मर गई। दरअसल वो कबूतरी बहरी थी, इसलिए वो मंदोदरी की बात सुन ही नहीं पाई थी। इसके बाद मंदोदरी ने कहा, स्वामी, आपने देखा राजा चक्रसेन के नाम का इतना प्रभाव कि रावण ने कहा ये जरूर तुम्हारी किसी माया का प्रभाव है। मैं नहीं मानता तुम्हारी कोई बात। फिर रावण वापस अपने दरबार चला गया। वहां राजा चक्रसेन का दूत पहले से ही मौजूद था। उसने कहा, लंकेश, आपने कुछ सोचा? आप कर कब देंगे? रावण ने फिर मना कर दिया। तब उस दूत ने कहा, आप मेरे साथ समुद्र किनारे चलिए, आपको कुछ दिखाना है। रावण उस दूत के साथ समुद्र किनारे पहुंचा। दूत ने कहा, वहां पर बालू के हूबहू वैसे ही लंका बनी रखी है जैसे रावण की असली लंका थी। रावण बोला, तुम तो बहुत बढ़िया कारीगर हो। तुमने बालू की बिल्कुल वैसी ही लंका बना डाली जैसी मेरी। दूत दूत ने कहा, अब आप बस देखते जाइए। उस दूत ने राजा चक्रसेन का नाम लेकर बालू की बनी लंका का एक द्वार तोड़ दिया। इधर उसने ऐसा किया, उधर असली लंका का भी वही द्वार उधर असली लंका का भी वही द्वार टूट गया। ये देखकर रावण चौंक गया। वो दूत बोला, तो बताइए लंकेश, आप कर दे रहे हैं या मैं आपकी सारी लंका ऐसे ही तोड़ दूं? रावण ने कहा, तुम जितना चाहो उतना कर लो, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। इसके बाद वो दूत रावण से कर लेकर राजा चक्रसेन के पास गया और महारानी को सारा सोना दे दिया। ये देखकर महारानी को बहुत हैरानी हुई। वो पूछने लगी, आखिर रावण ने तुम्हें कर कैसे दे दिया? उस दूत ने उन्हें सारी बात बता दी। सारी बात जानकर रानी को समझ आ गया उन उनका असली शोभा उनके पति हैं, कुछ और नहीं। दोस्तों, इस कथा से साफ हो गया, सत्य और धर्म जिसके साथ होता है उसके सामने अधर्म को झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं इस प्यारे वीडियो से विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।